यस वी आर डिस्कसिंग, हम बात कर रहे थे आगे केमिकल बॉन्डिंग की। और केमिकल बॉन्डिंग में वी आर डिस्कसिंग द कैटायंस एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, और आगे आता है हमारा मेटालिक का कंसेप्ट। चलिए, मैंने आपको बताया अनायंस जो होते हैं दो तरह के हैं, कैटायंस हैं और अनायंस हैं। कैटायंस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, अनायंस हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब मेटल्स जो होते हैं वो याद रखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। अब ग्रुप 1 में होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। बेसिकली हीलिना की रब से फरियाद, इन्होंने हाइड्रोजन एक्सक्लूड कर दिया मेटल में से, तो बचा क्या, हीलिना की रब से फरियाद। नेक्स्ट इज बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। राइम है, ध्यान रखना कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, मेटल्स, मेटालिक नेचर है इनका। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, सिमिलरली ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17, बेसिकली जो आपका चैप्टर आएगा ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल, वहां पे आपको ये लर्न करवाऊंगी। तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 ये आपको पता है हैलोजन्स होते हैं, और ये आपको पता है क्या होते हैं, चैल्कोजेंस। ये होते हैं चैल्कोजेंस। ठीक है जी। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ना पी ऐसे सबके बीच, उस से टेपो, फिर कल बाहर आई। बस ये इसको ऐसे ही लर्न करना है आपने। एक बार राइम फिर से वीडियो स्किप करके थोड़ा सा सुन लेना। और इसमें से जो ये लास्ट होते हैं लेड, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल दे रहा है बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड्स की, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि आपको मैंने बताया एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्या होते हैं, मेटालिक नेचर के होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आता है कटायन इजीली फॉर्म। अब मैंने आपको बताया कि कटायन इजीली बनना चाहिए। कटायन इजी कब बनेगा, कटायन का मतलब क्या है कि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी लिथियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, यानी लिथियम के ऑक्टेट में से, वैलेंस शेल में से हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, बाहर निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा लिथियम का वैलेंस वाला, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी उसको उतना ज्यादा निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट यदि ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाता है तो आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, राइट। तो कटायन इजीली कम फॉर्म होगा जब आयनाइजेशन कैसी होगी, एनर्जी लो होगी। अनायन कब इजीली फॉर्म होगा, अनायन फॉर्म करना है मतलब क्लोरीन ने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन से लेना है। क्लोरीन जब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तब उसकी आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए, इसलिए अनायन कैसे फॉर्म होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी हाई होनी चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज हाई। देन लैटिस एनर्जी इनकी हाई होगी, ठीक है, टू सेपरेट देम। इसको चलो आप नहीं भी करोगे तो इतना कोई फर्क नहीं है, बट ये याद रखना कैटायन कैसे इजीली फॉर्म होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अनायन इजीली कैसे फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी का, कि होती क्या है बेसिकली। लैटिस एनर्जी होती है कि आपका एक कैटायन है, एक अनायन है, आपको पता है अब आयंस फॉर्म हो चुके हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है,
और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। जब आयंस फॉर्म हो चुके हैं, अब आपको पता है आयनिक अट्रैक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग होती है आपकी आयनिक अट्रैक्शन, राइट। तो आयनिक अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसको आयंस को आयनिक बॉन्ड बन गया। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना जिसको आपने बोला आयनिक बॉन्ड। और मैंने आपको बताया कि ये जो आयनिक अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है, यानी ये आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। आप सपोज करो ये आप है, ये आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। अब जो दुश्मन है वो बहुत भारी भरकम होना चाहिए ताकि वो आप दोनों की दोस्ती तोड़ सके। आइंदा दोस्त अच्छे हो तो दोस्ती टूटेगी नहीं, बट अगर दोस्ती तोड़नी है तो बहुत भारी भरकम जो है एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत हाई चाहिए। अब वो जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलते हो, उस एनर्जी को आप बोलते हो लैटिस एनर्जी। So the amount of the energy required to separate the cation and anion is called lattice energy। ये cation और ये anion, इन दोनों को तोड़ने के लिए भाई साहब एक एनर्जी चाहिए जिसको बोलते हो लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली केडर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। कोशिश करूंगी इसमें आपको क्वेश्चंस भी करवाऊं। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला आएगा चार्ज अपॉन साइज। अब जैसे जैसे तो आपका अनायन या कटायन का साइज बढ़ता जाएगा, आपकी लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, यानी कि साइज बढ़ता गया, एनर्जी उनके बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा, तभी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे वो टूट जाएगा। बट यदि आपके अनायन या कटायन पे चार्ज बढ़ गया, आपकी लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखते हैं कैसी बात कर रहे हैं हम, देखते हैं। ये देखिए, कहता चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, बट साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, देखो AlCl3 एग्जांपल उठाई, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, जगह बन जाएगी। चलिए लेट्स सी नाउ। कहता AlCl3 की बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। अब आपको पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है भाई, 3 पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है भाई, 2 पॉजिटिव। सोडियम पे चार्ज क्या है भाई, सिंगल पॉजिटिव। इसके बेसिस पे देखूं, अब फॉर सपोज मैंने पूछ लिया आपको, बताइए मुझे AlCl3 MgCl2 और लास्ट है NaCl। मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई इन तीनों में से मुझे जरा बताना कि किसका ऑर्डर क्या रहेगा लैटिस एंथैल्पी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता है जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो देखते हैं चार्ज किसके ऊपर सबसे ज्यादा है, Al के ऊपर, लो जी। उससे कम मैग्नीशियम के ऊपर, उससे कम सोडियम के ऊपर। ये तो कॉमन थे ना, जो कॉमन होते हैं वो नहीं देख सकते हम। क्लोरीन तो तीनों में है, क्लोरीन नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे चार्ज, इसीलिए ऑर्डर विल बी दिस। डन। सबसे पहले क्या देखना है आपने, क्या देखना क्या है, आपने देखना है कि चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, और अगर सपोज करो चार्ज सब पे सेम आ गया, ऐसा करें, अगर चार्ज सपोज करो सब पे सेम आ गया, मुझे क्या पता किस पे क्या चार्ज है। सपोज करो ये देखो लिथियम, मैंने बोला आपको बताओ मुझे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में से बताओ चलो। ठीक है, बाकी अभी ये लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। कहते हैं लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से बताओ किसकी एंथैल्पी ज्यादा है। देखो लिथियम के ऊपर भी भाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम भाई के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे भी एक नेगेटिव है, इस पे भी एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे आप चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट फेल है। आप यहाँ लगाओगे साइज का कॉन्सेप्ट। आप देखो लिथियम और सोडियम में से साइज किसका बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। देखो लिथियम और सोडियम में से किसका साइज बड़ा है, वैसे भी डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो ये देख लो ये न्यूक्लियस है, लिथियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर 1। अब यही सोडियम का देखो, पहले 2 फिर 8 फिर 1। साइज किसका बड़ा, सोडियम का ना। तो सोडियम का साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है उसकी इंथैल्पी कम हो जाएगी, यानी LiCl की लैटिस इंथैल्पी इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर अब मैं बाकी भी आपको दे दूं तो आप बता सकते हो कि जिसका साइज बड़ा उसकी इंथैल्पी सबसे कम। सीजियम,
ही ली ना की रब से फरियाद फ्रेंशियम। तो चलो एक्सक्लूड कर लिया, ही ली ना की रब से फरियाद तक जाए तो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, इसका साइज सबसे बड़ा, जिसका साइज सबसे बड़ा उस लैटिस एंथैल्पी सबसे कम। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आगे चलो, चलो फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ कि जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी मतलब कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर एग्जांपल उठा रही हूँ LiCl और क्लोरीन नेगेटिव की। आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, लैटिस एंथैल्पी हाई, यानी इसके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी हाई करनी पड़ रही है। लैटिस एंथैल्पी हाई करने का मतलब ही यही है, लैटिस एंथैल्पी हाई है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। अब फोर्स ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, यानी उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगा रहे हो, बहुत हीट दे रहे हो। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत आपकी उसको तोड़ने में लग रही है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का बॉन्ड कैसा है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, यानी कि स्टेबल बॉन्ड है। होप सो क्लियर। चलो आगे चलो। चलो एक आता है, अब चलो जी अगर आप बात कर ही रहे हो लैटिस एंथैल्पी की, तो इसमें एक साइकिल आता है, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली बताता है कि आपने लैटिस एनर्जी को फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द लैटिस एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल, मैंने यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल उठाई सोडियम क्लोराइड की। मैंने कहा चलो बताती हूँ कि सोडियम क्लोराइड की लेसन एंथैल्पी, मानो मैंने एनर्जी लगाई और सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दिया, पर आपको नहीं पता मैंने एनर्जी लैटिस हाई लगाई है या लो लगाई है, वो अब आपको पता करना है। वो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपने कितनी एनर्जी लगाई, एक ही तरीका है बॉर्न हेबर साइकिल का। सपोज आपको रिएक्शन दे दी NaCl, आपने एनर्जी लगाई, आपके पास बन गया एक कटायन और एक अनायन। अब आपको पता है ये अनायन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका कटायन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले तो देखो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव में। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव में। मैंने दोनों को अलग कर दिया। चलो जी, सोडियम कन्वर्ट हुआ NaCl में, क्लोरीन कन्वर्ट हुआ Cl नेगेटिव में। सोडियम क्लोराइड में आप बता सकते हो कि सोडियम सॉलिड था, अब जिसमें गया वो गैसियस स्टेट थी। कैसे गया, इलेक्ट्रॉन लूज करके गया। कौन सी एंथैल्पी लगी, आयनाइजेशन। अब क्लोरीन कैसा था, डिसोसिएट हुआ पहले क्लोरीन में, Cl2 एग्जिस्ट करता है ना, अकेला तो Cl एग्जिस्ट ही नहीं करता। Cl2 से पहले बॉन्ड डिसोसिएट हुए, Cl में गया भाई, फिर इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, यहाँ पे गेन किया। किससे गेन किया, सोडियम से, और यहाँ क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और मैंने वहां भी आपको बताया था कटायंस हैं, जल्दी फॉर्म हो रहे हैं, कौन सी एंथैल्पी एसोसिएटेड है, आयनाइजेशन। अनायन है, जल्दी फॉर्म हो रहे हैं, कौन सी जो है आपकी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो आगे चलिए। तो अब हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज योर Se प्लस IE प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, हाउएवर इस बेसिस पे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैंने ये टॉपिक आपको करवा दिया। सब्लिमेशन एनर्जी, दिस इज योर सब्लिमेशन एनर्जी, दिस इज योर आयोनाइजेशन energy, this is your bond dissociation, this is your electron affinity, this is your lattice enthalpy। बस इसको ध्यान में रखना। क्या किया, पहले सोडियम सॉलिड से गया गैस में, एनर्जी कौन सी लगी, आपको पता है जब लिक्विड में ना जाए और सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो क्या होता है, सब्लिमेशन ना, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एनर्जी कौन सी, आयनाइजेशन, प्लस हाफ ऑफ, फॉर्मूला बन रहा है हाफ बाय हाफ,
क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक क्लोरीन लेना था, ठीक है। हाफ ऑफ कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएट, पहले Cl और Cl के बीच में बॉन्ड तोड़वाया, बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस, अब तो सिंगल हो गया, अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस, फिर इन दोनों के जब बीच में बॉन्ड बन गया तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, लैटिस एनर्जी। इजी, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, फिर समझा देती हूँ। डेल्टा H इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सोडियम गया सोडियम में, सब सॉलिड से गया गैस में, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, सोडियम ने इलेक्ट्रॉनिक लूज कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ। क्यों हाफ, क्योंकि क्लोरीन डायरेक्ट Cl में नहीं जाएगा, Cl2 से Cl में जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस, फिर गेन किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लास्ट में बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी। दैट्स इट। अब यहाँ से लैटिस एनर्जी निकालो, ये यहाँ रखो, बाकी उधर सारा ले जाओ, डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस, ये सारा का सारा इतना हिस्सा आपका जाएगा नेगेटिव में। ये आपकी क्या बन गई है, एक फॉर्मूला बन गया लैटिस एनर्जी का। ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, इतना ही मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है। नेक्स्ट आता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड कैसे, आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कौन सी स्टेट में करते हैं आयंस कंडक्ट, मोल्टन स्टेट में, जब वो मेल्ट होते हैं, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, इजी, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करेंगे, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, चलो, कहता है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड में क्या होता है आपको पता है, मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास पड़े होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स पास पास पड़े होते हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। तो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, मोल्टन स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, बट एज कम्पेयर टू गैसेस सॉलिड से कम होते हैं, क्योंकि थोड़े खुल जाते हैं ना ऐसे, बट गैसेस में तो ऑलमोस्ट आप कहो कि बिल्कुल ही दूर दूर पड़े हो जाते हैं। तो मोल्टन स्टेट में क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इजी मूव करते हैं आयंस और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओके जी, आगे चलें। करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसमें, लिक्विड में, नॉट इन सॉलिड, और कैसे होते हैं, एक और चीज़ आपको बताई थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो देख चुके हो, लैटिस एनर्जी हाई होती है क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, दो तरह के हैं, सॉलिड स्टेट में बताऊंगी क्रिस्टलाइन क्या होता है। अगली तरह का बॉन्ड आता है आपके पास जी, कोवेलेंट बॉन्ड, अभी बताया, ये भी नॉन मेटल और सिर्फ नॉन मेटल्स में बनता है। वो जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपके बनते हैं मेटल्स में भी एंड सम नॉन मेटल्स में, बट आपकी जो खास बात है कोवेलेंट की, ओनली इन नॉन मेटल्स, कुछ भी हो सकता है, Cl2 HCl H2O NH3 एग्जाम्पल है। वो लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे शेयर करते हैं वो बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl उठा लो यहाँ से, हाइड्रोजन के पास एक, क्लोरीन के पास 7, ये इसको देने में बिलीव नहीं रखेगा, इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाने में बिलीव रखेगा। डन। और आपको बताया मैंने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सारे नहीं, वैलेंस शेल में 7 थे क्लोरीन के, 2,8,7, तो वैलेंस शेल में जो 7 हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, सारे के सारे 17 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड द लोन पेयर, ये जो है क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने बताया हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी के सारे कैसे पढ़े, एज इट इज पढ़ेंगे। तो ये जो है बाकी के सारे, दीज आर नोन एज, ये वाली, दीज आर नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। और
जो पार्टिसिपेट कर गया, पार्टिसिपेट कौन कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। याद रखना लोन पेयर कौन है, जो ये रेड कलर के, ये जो रेड कलर के हैं दीज आर लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कौन सा है, जो ब्लू कलर का, दिस इज द बॉन्ड पेयर। डन। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड आते हैं, आइदर ये पोलर बनेंगे या नॉन पोलर। पोलर वर्ड लीड्स टू पोलैरिटी, पोलैरिटी लीड्स टू चार्जेस, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। जब आपको कहेंगे ना पोलैरिटी, अब देखो ना HCl है, आप कहोगे मैम LiCl था, Li अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लगा दी कि H यहाँ पे शेयर करेगा, अगर शेयर करेगा तो बिट ऑब्वियस है क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बट अगर उसे छीन लेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अगर तो शेयर करेगा अगर तो H शेयर करेगा अगर तो okay, अगर तो ये चलिए यहाँ तक बाइंड अप करते हैं, फिर बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माइट बी देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके फाइन। दो तरह के बॉन्ड बनाएगा, पोलर बॉन्ड और है नॉन पोलर बॉन्ड। अगर तो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट, और अगर लूज करके बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा आयनिक। लूज करके बनाएगा तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि देखो ना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले भाई ने उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, फिर इतना चालाक है कि उसका इलेक्ट्रॉन वो अपने पास खींच लिया, शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। नॉन पोलर बनेंगे जिसमें चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, चार्जेस आर नॉट डेवलप्ड। डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगी आपको हाउ टू फाइंड लोन पेयर्स। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, कल हम करेंगे हाउ टू फाइंड लोन पेयर का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर फिनिश करें।